बुलंद है जिनके हौसले, मिलती है उनको मंजिलें। ये दुनिया नहीं है साथियों, ये दुनिया नहीं है दोस्तों। बुझ दिलों के वास्ते, बुझ दिलों के वास्ते। जी हाँ, शुरू करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला। कालरीज का कल्पना और फेटेंसी सिद्धांत। कालरीज की आलोचनात्मक कृतियाँ। कालरीज की आलोचनात्मक कृतियाँ। बायोग्राफिया लिटरेरिया, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। कालरीज की आलोचनात्मक कृतियाँ, बायोग्राफिया लिटरेरिया, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। अब है कालरीज का कल्पना सिद्धांत। कालरीज की मान्यता है कि कल्पना द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। कल्पना के बल पर कवि अपनी कविता में हृदय को स्पर्श करने वाली क्षमता पैदा कर पाता है। कल्पना शक्ति हृदय और बुद्धि, अंतर्जगत और बहिर्जगत का समन्वय करती है तथा इसके द्वारा विचार भी सरल हो जाती है। कालरीज के अनुसार कल्पना शक्ति हृदय और बुद्धि, अंतर्जगत और बहिर्जगत का समन्वय करती है तथा इसके द्वारा विचार भी सरल हो जाते हैं। कालरीज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। कालरीज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। कालरीज का कल्पना सिद्धांत दर्शन एवं तत्व चिंतन की आधारशिला पर प्रतिष्ठित है। कालरीज का कल्पना सिद्धांत दर्शन एवं तत्व चिंतन की आधारशिला पर प्रतिष्ठित है। कालरीज के अनुसार कल्पना दिव्य प्रेरणा है और ईश्वर की सृजना शक्ति की सहोदरा है। कल्पना के आधार पर ही मनुष्य सृजन करता है। कालरीज कल्पना को काव्य का मूल आधार मानते हैं क्योंकि विरोधी गुणों में सामंजस्य का कार्य वही करती है। कालरीज कल्पना को काव्य का मूल आधार मानते हैं क्योंकि विरोधी गुणों में सामंजस्य का कार्य वही करती है। कल्पना। कालरीज के अनुसार कल्पना की महत्ता और क्षमता अपरिमित है। कवि उसका प्रयोग चरम उत्कर्ष के क्षणों में ही कर पाता है। कालरीज के अनुसार कल्पना की महत्ता और क्षमता अपरिमित है। कवि उसका प्रयोग चरम उत्कर्ष के क्षणों में ही कर पाता है। कल्पना पदार्थ और मन के बीच के अंतर को मिटाती है। कल्पना पदार्थ और मन के बीच के अंतर को मिटाती है। कलाकार कल्पना के द्वारा जीवन का सजीव रूपांतरण और सृजन करता है। अब है आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत तथा काव्य भाषा का सिद्धांत। रिचर्ड्स अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। रिचर्ड्स का ग्रंथ प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, रिचर्ड्स का ग्रंथ। रिचर्ड्स के सिद्धांत मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स का है, संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत। काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है, अतः इसके मूल्य का वही मान होना चाहिए जो अन्य मानवीय क्रियाओं का होता है। काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है, अतः इसके मूल्य का वही मान होना चाहिए जो अन्य मानवीय क्रियाओं का होता है। वह कविता और भी अधिक मूल्यवान है जो ऐसी आकांक्षाओं को संतुष्ट करती है जिनसे कम वृत्तियां क्षुब्ध होती है। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत है, उसमें रिचर्ड्स कहते हैं वह कविता और भी अधिक मूल्यवान है
जो ऐसी आकांक्षाओं को संतुष्ट करती है जिनसे कम से कम वृत्तियाँ क्षुब्ध होती है। रिचर्ड्स मूल्यवादी समीक्षक है और कला के लिए सिद्धांत के विरोधी है। रिचर्ड्स कला के लिए सिद्धांत के विरोधी हैं। रिचर्ड्स की धारणा है कि अनुभव का मूल्य उसके उत्तरकालीन प्रभाव द्वारा आंका जाता है। रिचर्ड्स की धारणा है कि अनुभव का मूल्य उसके उत्तरकालीन प्रभाव पर आंका जाता है। रिचर्ड्स उस साहित्य को महत्व देते हैं जिसमें आवेगों का संतुलन हो तथा बाह्य क्रिया के लिए तत्परता उत्पन्न हो। अब है रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। रिचर्ड्स ने संप्रेषण सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट किया कि काव्य में संप्रेषणीयता बहुत आवश्यक है। रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। रिचर्ड्स ने संप्रेषण सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट किया कि काव्य में संप्रेषणीयता बहुत आवश्यक है। किसी अन्य की अनुभूति को अनुभव करना ही संप्रेषणीयता है। रिचर्ड्स कहते हैं कि काव्य में संप्रेषणीयता बहुत आवश्यक है। किसी अन्य की अनुभूति को अनुभव करना ही संप्रेषणीयता है। कवि तथा काव्य का अंतिम एवं सर्वोपरि लक्ष्य भी पाठक को रस दशा में पहुंचाना है। यह कार्य संप्रेषण द्वारा होता है जिसका प्रमुख साधन भाषा है। रिचर्ड्स का मत है कि कला का उद्देश्य मानव के आवेगों में संगति, संतुलन एवं समन्वय स्थापित करना है। साहित्य मानव को मानव के निकट लाता है, पारस्परिक सहयोग के लिए प्रेरित करता है तथा उस मनस्थिति का निर्माण करता है जिसमें आवेगों में संतुलन स्थापित हो, विरोध और विषमता दूर हो। रिचर्ड्स कविता में लय को अनिवार्य मानता है। काव्य भाषा में शुद्ध कथन की अपेक्षा छद्म कथन की महत्ता होती है। काव्य भाषा में शुद्ध कथन की उपेक्षा छद्म कथन की महत्ता होती है। अगला है टी.एस. इलियट की काव्य सिद्धांत। टी.एस. इलियट का जन्म अमेरिका के सेंट लुई में। टी.एस. इलियट की रचना ट्रेडिशनल एवं इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट रचना टी.एस. इलियट। इलियट ने स्वयं को क्लासिकवादी कहा है। किस कवि ने स्वयं को क्लासिकवादी कहा? टी.एस. इलियट। महान कवि के लिए क्लासिक होना अनिवार्य नहीं है। महान कवि केवल एक विधा की पराकाष्ठा तक पहुंच पाता है, जबकि क्लासिक कवि एक विधा को ही नहीं अपितु अपने समय की भाषा को पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है। इलियट के सिद्धांत। टी.एस. इलियट के सिद्धांत। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। अब है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। टी.एस. इलियट। इलियट ने वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया तथा कला को निर्व्यक्तिक घोषित किया। निर्व्यक्तिक घोषित किया टी.एस. इलियट ने कला को। इलियट का प्रारंभिक विचार था कि कविता उत्पन्न नहीं की जाती अपितु उत्पन्न हो जाती है। इलियट का प्रारंभिक विचार कविता उत्पन्न नहीं की जाती अपितु उत्पन्न हो जाती है। किंतु बाद में उन्होंने अपने इस विचार को बदलते हुए कहा, मैं उस समय अपनी बात ठीक ढंग से व्यक्त न कर सका था। इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता के दो रूप होते हैं, एक वह जो कुशल शिल्पी मात्र के लिए होती है और दूसरी वह जो प्रौढ़ कलाकार के द्वारा आधिकारिक उपलब्ध की जाती है। इलियट के अनुसार निर्व्यक्तिकता के दो रूप होते हैं,
एक वह जो कुशल शिल्पी मात्र के लिए होती है और दूसरी वह जो प्रौढ़ कलाकार के द्वारा आधिकारिक उपलब्ध की जाती है। इलियट की निर्वैयक्तिकता का अर्थ है प्राकृतिक और विशिष्ट प्राकृतिक निर्वैयक्तिकता प्रमुख शिल्पी या कलाकार से संबंध होती है, जबकि विशिष्ट निर्वैयक्तिकता प्रौढ़ कलाकारों द्वारा उपलब्ध की जाती है। अगला है वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत, टी.एस. इलियट। वस्तुनिष्ठ सहसंबंध या समीकरण का सिद्धांत टी.एस. इलियट का है। कवि अपने भावों को मूर्तिकरण के प्रति जितना सजग और सक्षम होगा, संप्रेषण में उसे उतनी ही सफलता मिलेगी। कवि अपने भावों के मूर्तिकरण के प्रति जितना सजग और सक्षम होगा, संप्रेषण में उसे उतनी ही सफलता मिलेगी। इलियट की मान्यता है भाव संप्रेषण के लिए वस्तुनिष्ठ सहसंबंध आवश्यक है। इलियट की मान्यता है भाव संप्रेषण के लिए वस्तुनिष्ठ सहसंबंध आवश्यक है। कवि अपनी संवेदनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मूर्त विधान से काम लेकर अमूर्त को मूर्त कर देता है। कवि अपनी संवेदनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मूर्त विधान से काम लेकर अमूर्त को मूर्त कर देता है। अब है तीसरा परंपरा की अवधारणा या सिद्धांत, टी.एस. इलियट। परंपरा की अवधारणा या सिद्धांत। परंपरा से इलियट का तात्पर्य उन सभी स्वाभाविक कार्यों, रीति रिवाजों, तर्कों से है जो एक स्थान में रहने वाले समुदायों के व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। इलियट के अनुसार परंपरा प्राचीन काल से साहित्य धारणाओं का सम्यक बोध है, यही परंपरा का गत्यात्मक स्वरूप है। परंपरा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें यह ज्ञात होता है कि मौलिकता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कवि और कलाकार को परंपरा की जानकारी होने पर अपने कृतित्व का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। परंपरा अतीत को वर्तमान से जोड़कर ज्ञान का विस्तार करती है। निर्विवाद रूप से इलियट के काव्य सिद्धांतों ने समीक्षा का महान उपकार किया है तथा विचार करने के लिए नए आयाम प्रदान किए हैं। अगला है रूसी रूपवाद। रूसी रूपवाद। रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है, किंतु इसके पीछे विज्ञान और तकनीकी का परोक्ष प्रभाव है। रूपवाद में भाषा पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। साहित्य में प्रयुक्त भाषा विशिष्ट होती है, वस्तुतः वह भाषा का चयनित और उदात्त रूप होता है। रूपवाद में भाषा पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। साहित्य में प्रयुक्त भाषा विशिष्ट होती है, वस्तुतः वह भाषा का चयनित और उदात्त रूप होता है। रूसी रूपवाद के प्रवर्तक बोरिस एकेनबाम, विक्टर शेकेलोव्स्की, रोमन जेकोब्सन, बोरिस तोमासजेव्स्की, रोमन जेकोब्सन, विक्टर शेकेलोव्स्की, बोरिस एकेनबाम रूसी रूपवाद के प्रवर्तक। रूपवादी समीक्षा मास्को पेट्रोगार्ड। रूपवादी समीक्षा मास्को और पेट्रोगार्ड। रूपवादी कुल मिलाकर स्वयं को रूप तक सीमित कर लेते हैं और काव्य भाषा में निहित विचित्रता और चमत्कार की तलाश करते हैं। रूपवाद है अपरिचित से परिचित होना। कविता में दिन प्रतिदिन की भाषा अपरिचित बनाई जाती है। भाषा का यह नयापन ही कविता का रूप है। निश्चय ही रूपवाद साहित्य की पारंपरिक और प्रचलित दृष्टि से नकारता है। निश्चय ही रूपवाद साहित्य को पारंपरिक और प्रचलित रूप से नकारता है। रूपवाद है अपरिचित से परिचित होना। कविता में दिन प्रतिदिन की भाषा अपरिचित बनाई जाती है। भाषा का यह नयापन ही कविता का रूप है।
अगला पॉइंट है नई समीक्षा। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर स्विनगार्ड ने 1910 में किया। इसके प्रवर्तन का श्रेय जॉन क्रोरेसन को दिया जाता है। नई समीक्षा के प्रवर्तन का श्रेय जॉन क्रोरेसन को दिया जाता है, जिन्होंने इसे न्यू क्रिटिसिज्म नाम दिया। नई समीक्षा को प्रेरणा और बल प्रदान करने का कार्य सर विलियम एप्सन की समीक्षा कृति 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930 ने किया। इसका मत है कि कविता एक समन्वित इकाई है, उसमें रूप पक्ष और वस्तु पक्ष घुल मिल कर एक हो जाते हैं, उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता है। नई समीक्षा को प्रेरणा और बल प्रदान करने का कार्य सर विलियम एप्सन की समीक्षा कृति 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930 में रचना हुई है ने किया। इसका मत है कि कविता एक समन्वित इकाई है, उसमें रूप पक्ष और वस्तु पक्ष घुल मिलकर एक हो जाते हैं, उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता है। नया समीक्षक यह मानता है कि कविता शब्द विधान और अर्थ विधान की सम्मिलित अन्विति या बुनावट है। शब्द विधान प्रमुख होता है और वही काव्य सौंदर्य को संपादित करता है। नई कविता रचना को शुद्ध रूप में देखने का पक्षधर है। नई कविता रचना को शुद्ध रूप में देखने की पक्षधर है। उसी दृष्टि में काव्य भाषा का विशेष महत्व है। नई समीक्षा वस्तुतः दृष्टिकोण है, कोई नया सिद्धांत नहीं। नई कविता रचना को शुद्ध रूप में देखने की पक्षधर है। उसी दृष्टि में काव्य भाषा का विशेष महत्व है। नई समीक्षा वस्तुतः दृष्टिकोण है, कोई नया सिद्धांत नहीं। नई समीक्षा में कृति के शब्द विधान, प्रतीक विधान, लय, शब्द, भंगिमा, विरोधाभास, तनाव आदि पर विचार किया जाता है। काव्य भंगिमा के अंतर्गत शब्द रचना, लय, छंद, अलंकार आदि सभी का समावेश हो जाता है। काव्य भंगिमा के अंतर्गत शब्द, रचना, लय, छंद, अलंकार आदि सभी का समावेश हो जाता है। अगला टॉपिक है भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट। सदाचार मार्तंड पत्रिका के संपादक व प्रकाशन स्थान। समाचार मार्तंड पत्रिका के संपादक लालचंद शास्त्री, प्रकाशन स्थान जयपुर। धन्यवाद साथियों। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।